किसी भी व्रत, त्योहार या पूजा के दौरान कलश स्थापना जरूर की जाती है, ये तो हम सभी ने देखा है। चाहे वह वास्तु पूजा हो, गणेश पूजा हो, गृह प्रवेश का अवसर हो, विवाह हो या कोई भी मांगलिक कार्य हो, उसमें कलश जरूर स्थापित किया जाता है। परंतु घट स्थापना किसी विशेष अनुष्ठान और पूजा के दौरान ही होता है, जैसे चैत्र, शारदीय या गुप्त नवरात्रि में, गणेश चतुर्थी और दीपावली पर विशेष पूजा इस दिन की जाती है और घट स्थापना इस दिन किया जाता है। यदि कोई विशेष यज्ञ कर रहा है तब भी घट स्थापना की जाती है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। खासकर चैत्र या शारदीय नवरात्रि पर घट स्थापना और कलश स्थापना की परंपरा है। घट यानी कि घड़ा और कलश यानी तांबे का लोटा। नवरात्रि में घट स्थापना क्यों करते हैं और क्या है कलश स्थापना का रहस्य, चलिए इस वीडियो में आपको विस्तार से बता देते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं क्यों करते हैं घट स्थापना। घट अर्थात मिट्टी का घड़ा। घट में मिट्टी डालकर उसमें जौ उगाई जाती है। 9 दिनों तक यह जौ उग जाती है। घट स्थापना का सबसे प्रमुख उद्देश्य देवी शक्ति की पूजा करना होता है। इसे नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में स्थापित किया जाता है। इस पात्र को मां दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष स्थापित करके इसका प्रतिदिन पूजन किया जाता है। मिट्टी के घट में उगे हुए ज्वारे को माता जी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इसके बाद नवरात्रि की समाप्ति पर उनका विधिवत विसर्जन भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तियों का घट में आह्वान करके उसे सक्रिय किया जाता है। इससे घर की सभी विपदाएं दूर होती हैं और जितनी भी विवादात्मक तरंगें हैं वो खत्म हो जाती हैं, यानी कि नष्ट हो जाती हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। अब क्यों करते हैं कलश स्थापना, इस बात को भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। कलश को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना गया है। कलश तांबे का बड़ा लोटा होता है जिसमें जल भरा होता है। जल में दुर्वा, कुश, सुपारी, पुष्प ये सभी चीजें डाली जाती हैं। कलश के ऊपर आम पत्र होता है जिसके ऊपर मिट्टी के पात्र में केसर से रंगा हुआ अक्षत रहता है। यानी कलश में पहले जल भरें, फिर उसमें सुपारी, दुर्वा ये सब चीजें डाल दें। फिर उसके ऊपरी भाग पर नाड़ा बांधकर उसके ऊपर मिट्टी का पात्र, सकोरा रख दें। जी हाँ, जो आप सकोरा रखते हैं किसी भी कलश के ऊपर, वो मिट्टी का पात्र का बना होता है, उसको कई जगह सकोरा भी कहा जाता है। अब कलश के ऊपर पत्ते रखें, पत्तों के बीच में जो नाड़ा यानी कि जो कलावा है वो बांधे। नारियल में लाल कपड़ा बांध कर उसे रखें, यानी कि जो नारियल है उसमें एक लाल कपड़ा लपेट दे। हालांकि कई अनुष्ठान में कलश के ऊपर मिट्टी का पात्र यानी कि सकोरा नहीं रखा जाता, उसके ऊपर सीधे ही नारियल रख दिया जाता है। अगर इसे आसान भाषा में समझेंगे तो एक कलश लीजिए, उसमें जल भरिए और उसमें अक्षत आप डाल सकते हैं। उसके ऊपर जो है अच्छे से पान के पत्ते लगाइए और उस पर नारियल रख दीजिए। ये हमने अपने घरों में भी देखा है। बस इतना सा ही करना है, ये बेहद शुभ माना जाता है। इसके बाद कलश में सभी देवी देवताओं के विराजमान होने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आप ये माने कि सभी देवी देवतागण कलश में विराजमान हो गए हैं। कलश की पूजा निरंतर करते रहें। कलश को टीका लगाएं, अक्षत, फूल, माला अर्पित करें। इत्र, निवेद, फल, मिठाई ये सभी अर्पित करके आपको रोजाना कलश की भी पूजा करनी है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले में रुद्र,
मूल में ब्रह्मा तथा मध्य में देवी शक्ति का निवास माना गया है। कलश को भगवान विष्णु का रूप माना गया है, इसलिए लोग देवी की पूजा से पहले कलश का पूजन करते हैं। कलश के मध्य में सभी मात्र शक्तियां निवास करती है। कलश में समस्त सागर सप्त दीपों सहित पृथ्वी, गायत्री, सावित्री, शांति कारक तत्व, चारों वेद, सभी देव, आदित्य देव, विश्व देव, सभी पितृ देव एक साथ निवास करते हैं। कलश की पूजा करने से सभी देवी और देवताओं की पूजा हो जाती है। कलश पूजा के समय देवी देवताओं का आपको आह्वान करना है, यानी कि प्रार्थना करनी है कि हे समस्त देवी देवता, आप सभी 9 दिनों के लिए कृपया कलश में विराजमान हो और मेरी पूजा स्वीकार करें और मेरे घर का कल्याण करें। ये तो थी कलश से जुड़ी जानकारी। अगर कोई भी आप धर्म आध्यात्म से जुड़ी जानकारी हमसे जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें और जाते जाते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग जान सके कि जो पूजा में कलश स्थापित किया जा रहा है उसका क्या महत्व है और उसके क्या फल मिलने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें